हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में लैग्रेंजेस थ्योरम। ये थ्योरम नंबर 32 है, ठीक है। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। क्या कह रहा है कि अगर H हमारा कोई सब ग्रुप दिया हुआ है फाइनाइट ग्रुप G का, ठीक है। G हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है। जब भी गाइस देखिए स्टेटमेंट होती है ना कोई, तो उसको आप अच्छे से पढ़ा कीजिए पहले। तो यहाँ पर हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एंड H हमें एक सब ग्रुप दिया हुआ है उसका। देन वो क्या कहता है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, वो ग्रुप के उस फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या बन सकती है? ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये चीज बनती है, ठीक है। तो हमारे पास कोई जो ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, वो सब ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, डिवाइड करेगा। ये चीज है हमारे पास। तो इसका प्रूफ देखिएगा। इस प्रूफ में हम क्या दिया हुआ है, हमने पहले सिलेक्ट किया कि जो ऑर्डर है H का N है, ठीक है। जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो हमारे पास N है, ठीक है, N है। अब हम देखिए, अब हमने क्या किया, फॉर A बिलोंग्स टू G, हमने A लिया एक G में से, ग्रुप फाइनाइट ग्रुप में से एलिमेंट लिया A, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, एक मैपिंग डिफाइन की। हमारे पास मैपिंग क्या है, F ऑफ H टू HA, ठीक है। हमने मैपिंग डिफाइन की सब ग्रुप से लेके राइट कोजेट तक, ठीक है। ये हमारा राइट कोजेट है, ठीक है। हमने राइट एंड लेफ्ट कोजेट्स की डेफिनेशंस की थी ना गाइस। देखिए, जो हमारा राइट कोजेट होता है उसमें क्या होता है कि अगर H हमारा सब ग्रुप है ग्रुप G का, देन फॉर A बिलोंग टू G जो सेट होगा, ठीक है, H इंटू A, मतलब जो A है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा H के साथ, उस सब ग्रुप के साथ, तो ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, राइट कोजेट ऑफ H बाय A, ठीक है, डिटरमाइंड बाय A। तो ये हमने एक राइट कोजेट लिया, ठीक है। सब ग्रुप जो हमारी मैपिंग है वो H से लेके राइट कोजेट HA तक जा रही है, ठीक है। इसको हमने कैसे डिफाइन किया, F ऑफ H इज इक्वल टू HA फॉर ऑल जो हमारी स्मॉल h है वो कैपिटल H को जा रही है, ठीक है। ये जो हमारी फंक्शन है ना, मैपिंग है, इसको ऐसे डिफाइन किया, F ऑफ H इज इक्वल टू HA, जो हमारा H कैप स्मॉल h है वो कैपिटल H का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब इस H पे हमने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें इसके अंदर हमें एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब गाइस देखिए, अब हमने फंक्शन डिफाइन किया है तो अब इसमें हम 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। सबसे पहले हम बाइजेक्शन प्रूव कर देंगे। बाइजेक्शन क्या होता है, हमने 1 1 प्रूव करनी है एंड ऑन टू प्रूव करनी है। अब देखिए गाइस, अब 1 1 क्या होता है हमारे पास, 1 1 में क्या होता है कि जब हमारे कोई, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स है जो उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सेट बी में। एंड ऑन टू क्या होता है कि हमारे पास, ठीक है, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे अगर हम 1 1 प्रूव कर रहे हैं तो एक हमारे पास ये भी डेफिनेशन होती है, ठीक है। हमने एक फंक्शन अब अप्लाई किया, हमने लेट किया कि हमारे पास H1 H2, ठीक है, कैपिटल H को जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F ऑफ H1 इज इक्वल टू F ऑफ H2, ठीक है। ये चीज आ गई। अब F ऑफ H क्या था, H इंटू A, ठीक है, मतलब H1 इंटू A। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर H1 है ना, तो H1 इंटू A, यहाँ पे H2 इंटू A, राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दिए, तो H1 स्मॉल h2 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये भी डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास F ऑफ H1 F ऑफ H2 के इक्वल है तो H1 H2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तो F हमारा 1 1 हो गया। अब देखिए गाइस, अब ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए अब हमने क्या किया, कहते हैं कि फॉर ऑल स्मॉल HA बिलोंग्स टू कैपिटल HA, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये तो बिलोंग कर ही रहा है ना, स्मॉल h कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, A को बिलोंग कर रहा है, तो स्मॉल HA बिलोंग्स टू कैपिटल HA। देयर एग्जिस्ट, हमारे पास कोई स्मॉल h जो कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, सच दैट जब हम उस H पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास स्मॉल HA आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यही चीज होती है, हमारे पास प्री इमेज, ठीक है, हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो हमारे सेट बी के एलिमेंट की ए में इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वही चीज आ गई हमारे पास, फॉर ऑल स्मॉल HA बिलोंग्स टू कैपिटल HA, हमारे पास कोई H एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट उस H पे जब हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास H इंटू A स्मॉल HA आ रहा है, ठीक है। तो F क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू हो गया।
अब इससे क्या पता चलता है, एफ हमारा 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो एफ हमारा बाइजेक्शन हो गया। ठीक है, वो बाइजेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास 1-1 एंड ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, तो इससे अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारा ऑर्डर है एच का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच ए के इक्वल आ गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब देखिए गाइज, हमने एक ये भी तो पार्ट किया था ना कि हमारे पास क्या था, ठीक है, जो राइट कोजेट है वो हमारे पास एच के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जो राइट कोजेट है वो उसके सब ग्रुप के इक्वल होगा अगर हमारे पास जो ए है, ठीक है, स्मॉल ए है, वो हमारा उस सब ग्रुप को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट कोजेट के लिए भी किया था, बट यहाँ पर हम लैग्रेंजेस थ्योरम में, ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम में हम सारा राइट कोजेट के लिए देख रहे हैं। तो हमारे पास जो, ठीक है, जो राइट कोजेट है, ठीक है, वो हमारा लेफ्ट कोजेट के, सॉरी, जो राइट कोजेट है हमारा वो हमारे सब ग्रुप के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सब ग्रुप के इक्वल आ रहा है तो उसका ऑर्डर भी हमारे पास ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है, ठीक है, वो बाइजेक्ट कर रहा है, तो मतलब एच ए है वो हमारा एच के इक्वल है। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा एच का वो ऑर्डर ऑफ एच ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये भी एक तरह से हमने प्रॉपर्टी यूज की है। अब देखिए गाइज, अब हमने क्या किया, लेट किया हमने HA1, HA2, HAM। ठीक है, मतलब अप टू M तक हमने, ठीक है, टोटल ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स लिए H के G में। ठीक है, हमने राइट कोजेट्स लिए H के G में। ठीक है, A1 टू लेके AM तक। ठीक है, ये हमारे पास M राइट कोजेट्स हैं जो कि हमें डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, इन G डिटरमाइंड बाय रिलेशन ऑफ राइट कांग्रुएंस मॉडुलो H। ठीक है, देखिए गाइस, अब हमने थ्योरम भी की थी ना, थ्योरम 29 में हमने क्या किया था कि हमारे पास H सब ग्रुप था ग्रुप G का। ठीक है, तो जो हमारा राइट कांग्रुएंस, ठीक है, मॉडुलो था वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा था G में। ठीक है, एंड जो हमारा सेट HA था, ठीक है, वो इक्विवेलेंस क्लास था। ठीक है, टू विच एलिमेंट जो था, जो हमारा A वो G को बिलोंग कर रहा था। अब यहाँ पे A1 टू AM है एलिमेंट्स G के। ठीक है, एंड जो हमने H, ये हमने मतलब डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स लिए, मतलब टोटल हमारे पास HA1 से लेके HAM तक हमारे पास राइट कोजेट्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स हैं जो कि G में है। ठीक है, एंड जो ये कहते, जो ये M राइट कोजेट्स है ना, ये हमें इक्विवेलेंस क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म कर रहे हैं टोटल ऑफ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस G में। ठीक है, डिटरमाइंड बाय, जब हम राइट कांग्रुएंस रिलेशन ले रहे हैं मॉडुलो H। ठीक है, जब हम कौन सा रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है, देखिए, जब हम, देखिए, हमने जो थ्योरम की थी ना उसमें जैसे हमने लिया था कि हमारे पास जो रिलेशन है हम ना राइट कांग्रुएंस मॉडुलो H, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है G पर। ठीक है, तो वो, ठीक है, यही चीज कह रहा है कि हमने ये हम लेट करके चले हैं चीज। ठीक है, तो इसका हमने इसके आगे कुछ इसको प्रूव नहीं करना है, तो इसको हम लेट करके चले हैं कि हमारे पास M डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स हैं सच दैट कि वो हमें, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमाइंड बाय, जब हम राइट कांग्रुएंस मॉडुलो H ले रहे हैं। ठीक है, राइट कांग्रुएंस ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जब हमने देखिए, अब जब हमने ये 29th थ्योरम की थी, ठीक है, ये भी हमने सारी राइट कांग्रुएंस के अकॉर्डिंग की थी, तो हमारे पास एक रिजल्ट हमने क्रॉलरीज में किया था कि हमारे पास अगर HA हमारा इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बाय रिलेशन, ठीक है, राइट कांग्रुएंस मॉडुलो H, अगर ये चीज हो रही है हमारे पास तो दो चीजें होंगी। ठीक है, एक तो हमारे पास जहां तो दो राइट कोजेट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, या तो फिर वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, एंड सेकंड की थी हमने कि जो हमारा G होगा ना वो सारे राइट कोजेट्स के यूनियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब हम क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट कोजेट्स लेके चल रहे हैं, डिस्टिंक्ट कोजेट्स लेके चल रहे हैं, तो जो इंटरसेक्शन होगी एम्प्टी होगी। ठीक है, यहाँ पे AI ले लिया एंड AJ ले लिया। ठीक है, IJ हमारे पास ऑब्वियसली इक्वल नहीं है क्योंकि हम डिस्टिंक्ट राइट कोजेट्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट हम IJ की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, तो यहाँ पे हमने जनरल ले ली कि H ऑफ AI इंटरसेक्शन H इंटू AJ। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, G इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 अप टू यूनियन ऑफ HAM। ठीक है, G को हमने वो सारे राइट कोजेट्स का यूनियन ले लिया। ठीक है, ये चीज ले ली। देखिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने ये चीज लेट की है ना, इसको हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम 29 ही लिखा है। ठीक है, हमने थ्योरम 29 के अकॉर्डिंग ही लिखा है। हमारे पास H सब ग्रुप था ग्रुप G का, तो जो हमारा रिलेशन था ना
राइट कॉन्ग्रेंस मॉडलो एच का वो इक्विलेंस रिलेशन था, एंड जो हमारी ठीक है एच ए थी वो इक्विलेंस क्लास फॉर्म कर रही, ठीक है, जिससे हमारा ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। फिर अगर ये लिखी हुई है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी कि दो क्रॉलरीज थी, ठीक है, राइट कोजेट्स की, तो हमने वो यूज कर लिया। अब डिस्टिंक्ट था, ठीक है, आइडेंटिकल केस नहीं यूज किया, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कोजेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, जो इंटरसेक्शन है दो राइट कोजेट्स की, मतलब ए आई ए जे, ठीक है ना, इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, एंड जो जी हमारा इन राइट कोजेट्स के यूनियन के इक्वल है, ठीक है। अब गाइस देखिए यूनियन है, ठीक है, यूनियन को हम मतलब यूनियन का क्या मतलब हुआ, अब एच ए वन में जितने एलिमेंट्स है प्लस एच ऑफ ए टू में जितने एलिमेंट्स है, ठीक है। देखिए अब यूनियन है तो ये कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमारे एच वन में मान लो 1 2 है, ठीक है, एलिमेंट, एच टू में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है, 3 4 हैं, ठीक है। अब एच वन यूनियन एच टू किया हमने तो क्या आ रहा है हमारे पास, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, मतलब सारा हम ऐड करते जाते हैं ना, जितने एच वन में एलिमेंट्स है, जितने एच टू, अगर एच थ्री हुआ, एच फोर हुआ, ठीक है। यूनियन का मतलब यही होता है कि जो जिस सेट का हम यूनियन कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स हम एक सेट में इकट्ठे लिख दें, ठीक है। तो मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अब जो H1 का ऑर्डर है वो भी 2 है, H2 का ऑर्डर है, ठीक है, वो भी हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, जो हमारा H1 का ऑर्डर है मतलब, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ H2, ठीक है, ये भी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है, ठीक है, यही चीज लिख रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आया कि हमारे पास जो एच ऑफ ए वन है उसमें हमने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ एच ए वन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए H1 यूनियन H2 किया है ना, इसकी बजाय हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हमारे पास कि है ना H1 प्लस H2, ये मतलब ऐसे नहीं कि इनको ऐड कर देना है, वैसे बता रही हूँ कि ये हमारे पास H1 एंड H2, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या आ गया, हमारे पास जो HA1 यूनियन अप टू HAM था, ठीक है, वहां पे हमने ऑर्डर अप्लाई कर दिया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए, ऑर्डर लिख दिया H ऑफ A1 का प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 अप टू प्लस ऑर्डर ऑफ HAM, ठीक है। जो G है उसका भी हमने ऑर्डर लिख दिया, जो ऑर्डर है G का मतलब क्या है, ये यूनियन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे, ठीक है, राइट कोजेट्स के हैं, ठीक है। अब हमने देखी यहाँ पे ऊपर प्रूफ किया था कि जो ऑर्डर है एच का वो किसके इक्वल है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइट कोजेट्स, ठीक है, एच ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने यही चीज देखी, ठीक है, हमने यहाँ पर फिर यही चीज अप्लाई कर दी। जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ, ठीक है, एच ए वन की बात करें तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है, ठीक है। तो ये सारे हमारे बेसिकली ऑर्डर ऑफ एच के ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर ऊपर बाइजेक्शन प्रूव की थी। तो हमारे पास जो ऑर्डर है एच का, ठीक है, वो हमारे राइट कोजेट के ऑर्डर के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। तब ये चीज होगी। तो अब देखिए जो एच है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच अप टू कितने टाइम्स ऐड हो रहा है हमारे पास, एम टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एच इंटू ए एम था ना, ठीक है, मतलब एम हमने राइट कोजेट्स को ऐड किया था, ठीक है, एम राइट कोजेट्स का यूनियन लिया था। तो ये भी तो हमारे पास एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो मतलब ऑर्डर ऑफ एच 1, सेकेंड ऑर्डर ऑफ एच, थर्ड ऑर्डर ऑफ एच अप टू एम ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, ये हमारे पास टोटल एम ऑर्डर ऑफ एच है, ठीक है। मतलब इनको एम टाइम्स खोलोगे तो ये चीज बनेगी हमारे पास, ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो ऑर्डर है जी का वो किसके इक्वल आ गया, एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच। तो ये क्या बन गया, जो ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर गया, ठीक है। यही तो चीज हम लिखते होते हैं, मतलब जो हमारा ऑर्डर ऑफ जी है, ठीक है, जब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एच से, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू एम किया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या कर गया, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर गया। तो इससे क्या है, जो नंबर ऑफ राइट कोजेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो राइट कोजेट्स आ गए हमारे पास एच के जी में, एम इज इक्वल टू मतलब ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, यहीं से आ गया, ठीक है। तो हमने यही चीज प्रूव करनी की थी कि जो हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है, वो हमारे फिनाइट ग्रुप को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको बाइजेक्शन प्रूव कर दी, बाइजेक्शन इसलिए प्रूव कर दी तो हमने दिखा दिया जो हमारा ऑर्डर ऑफ एच था वो ऑर्डर ऑफ एच ए के इक्वल था, ठीक है। ये हमारी राइट कोजेट्स की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो की थी
कि जो हमारा राइट कोजेट है वो सब ग्रुप के इक्वल होगा अगर ए हमारा एच को जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर थ्योरम 29 को यूज किया, ठीक है, उसकी क्रॉलरी को यूज किया तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे उसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी थी। जी हमारा यूनियन था सारे राइट कोजेट्स का, ठीक है, यूनियन था। तो यूनियन में बेसिकली सारे एलिमेंट्स मतलब जो सेट होते हैं, ठीक है, मतलब उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वो हम ऐड करते होते हैं, यूनियन का यही मतलब होता है, ठीक है। तो हमने उसको इसकी फॉर्म में लिख दिया कि हमारे पास, ठीक है, वो ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया कि हम ना ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब वो किसके इक्वल था, जो ऑर्डर था राइट कोजेट का, ठीक है, वो और सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल था, ठीक है। उन सबको लिख दिया। अब एम टाइम्स ऐड कर रहे थे तो ये, ठीक है, यहाँ पर एम आ गया, ठीक है। तो फिर ये क्या कर गया, ऑर्डर ऑफ एच जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर गया। देखिए गाइज, अब हमारा इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होता है। लेट किया हमने एच हमारा सब ग्रुप है जी का, देन नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोजेट्स ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ जी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी एंड इज डिनोटेड एज जी रेशो एच, ठीक है। इसको हम जो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप है, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। एच क्या हमारा सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, जो नंबर ऑफ, ठीक है, इंडेक्स होता क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ राइट या लेफ्ट कोजेट्स होते हैं एच इन जी, ठीक है, जितने हमारे जो राइट एंड लेफ्ट कोजेट्स आए होते हैं वो हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है। इसको अगर हम एग्जांपल से भी देखें, यहाँ पे हमने राइट कोजेट्स की एग्जांपल की थी ना, देखिए अब ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, 4, ठीक है, एच में कितने एलिमेंट्स है, 2, ठीक है। मतलब अगर हमने जी एंड एच इसकी रेशो निकालनी हो तो हमारे पास क्या आएगी, अगर जी एंड एच की अगर हमने यहाँ पर रेशो निकालनी हो, इसके एलिमेंट्स 4 हैं, ठीक है ना, इसके हमारे कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, ठीक है। इसकी रेशो निकालोगे तो हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है। 2 क्यों आएंगे हमारे पास, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया था, इसके डिस्टिंक्ट कोजेट निकाले थे तो हमारे पास क्या आ रहे थे, एच एंड आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है, ये 2 ही कोजेट्स आ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी जी एंड एच की रेशो थी, ठीक है। इसको और अच्छे से अगर हम क्रॉलरी से साथ देखें, ठीक है, इसकी क्रॉलरी क्या बनती है हमारे पास, फॉर एनी सब ग्रुप एच और फाइनाइट ग्रुप जी, तो हमारे पास क्या होता है, जो इंडेक्स होता है ना हमारा सब ग्रुप का, वो मतलब किसके इक्वल होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, ये चीज होती है। अब अगर आपको ये चीज आ जाए तो आपने क्या करना है, लग्रेंजिस थ्योरम लिखोगे आप, ठीक है। अगर तो 2-3 मार्क्स में आती है तो जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा मार्क्स में है तो लग्रेंजिस थ्योरम प्रूव कर दीजिए। फिर अब देखिए, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा लग्रेंजिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ये चीज होती है ना, नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोजेट्स ऑफ एच इन जी, हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। यही तो हमने देखिए यहाँ पर किया ना हमने अभी जो नंबर ऑफ राइट कोजेट्स ऑफ एच इन जी क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लग्रेंजिस थ्योरम हमारे पास लेफ्ट राइट के लिए गाइस सेम ही होती है, ठीक है, कोजेट्स के लिए तो हमने वहां पर सिर्फ राइट कोजेट के लिए ही प्रूफ की है थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट लेफ्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब ये चीज है जो हमारी वो किसके इक्वल होती है, कहते हैं जो इंडेक्स है ना हमारा सब ग्रुप का उसके लिए। अब देखिए वहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर अगर हमारे पास जी के 4 एलिमेंट्स है, एच के 2 एलिमेंट्स है, अगर यहाँ पर भी ऑर्डर निकाले, उसका ऑर्डर 4 था, उसका ऑर्डर हमारे पास 2 था, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आ रहा है। यहाँ भी देखिए हमारे पास डिस्टिंक्ट कोजेट्स 2 ही आ रहे हैं, एच एंड आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, यही आ रहे हैं। इसका ऑर्डर 4 था, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 आ रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने थे हमारे पास, ठीक है ना। तो यही चीज होगी।